देखिए यूक्लिड विभाजन परिमेका, यही ना। तो यूक्लिड विभाजन का परिमेका कल बताए थे कि यूक्लिड विभाजन परिमेका बराबर है, यानी कि ए बराबर क्या है बी क्यू प्लस आर, यही ना। समझ में आया। जिसमें कि ए जो है मेरा क्या है, ए का मतलब क्या होता है भाज्य, ए क्या है मेरा भाज्य है, ठीक ना। बी क्या है मेरा भाजक है, क्या है भाजक है। क्यू मेरा क्या है भागफल है, क्या है भागफल, ठीक ना। और आर क्या है मेरा शेषफल है, क्या है शेषफल। समझ में आया। तो यानी कि हम यदि भाग देते हैं तो हम जिससे भाग देते हैं उसको भाजक बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाजक। और जिसमें भाग देते हैं उसको भाज्य बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाज्य बोलते हैं। समझ में आया। और जो भाजक से भाज्य जितना बार में कटता है उसको भागफल बोलते हैं, क्या बोलते हैं भागफल बोलते हैं, ठीक है ना। समझ में आया। और जो कट कर लास्ट में जो बचता है उसको शेषफल बोलते हैं, क्या बोलते हैं शेषफल। समझ में आ गया। तो इसी नियम पर यूक्लिड विभाजन परिमेका का प्रयोग होता है, ठीक है ना। यानी कि भाज्य यदि किसी का निकालना हो तो भाजक और भागफल को गुना करके शेषफल को यदि हम जोड़ देंगे तो किसके बराबर होता है भाज्य के बराबर होता है। समझ में आ गया। तो इसी के बदले लिखा जाता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, क्या लिखता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। समझ में आ गया। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन यहाँ डायरेक्टली आते हैं। तो क्वेश्चन में था क्वेश्चन में है कितना कितना दिए थे 13 और 14 156 ना। तो कहे थे कि 14 और 156 का HCF ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है HCF ज्ञात करनी है। कौन विभाजन द्वारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। समझ में आ गया। तो यूक्लिड विभाजन परिमेकाओं द्वारा यदि 14 और 156 का HCF निकालना हो तो स्वयं हम ये विधि लगाएंगे। क्या लगाएंगे ये विधि। समझ में आ गया। तो ये विधि लगाएंगे तो ये मेरा ए क्या है मेरा भाज्य है। तो भाज्य में इसमें से दोनों में से जो बड़ा संख्या होगा वही उसका क्या होता है भाज्य होता है, ठीक है ना। तो इसका भाज्य कितना है यहाँ 156 है ना। तो 156 हो गया, ठीक है ना बराबर। अब यहाँ पर देखिए यहाँ जो पहला मान होता है वो क्या होता है इसका भाजक कहलाता है। क्या कहलाता है भाजक। समझ में आ गया। तो भाजक हो गया भाजक। अब गुना यहाँ पर देखिए अब भागफल होता है क्योंकि इसके बराबर सूत्र जो होता है तो यानी इसको बोल सकते हैं वो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल, ठीक ना। और प्लस शेषफल ये बोलते हैं। समझ में आया यहाँ तक। तो यानी कि भाज्य मेरा पता है कितना है 156 है, कितना 156 है। उसके बाद भाजक भी मेरा पता है 14 है, कितना है 14। अब 14 को कितना बार यानी कि कितना से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि मेरा 156 आ जाए या तो 156 से कम है, यानी कि 156 नहीं या तो 156 के लगभग में। बताइए। तो यहाँ देखिए इस तरह यदि नहीं बनता है तो क्या करते हैं 14 से हम भाग देते हैं कितना 156 में। तो 14 का कितना हुआ 14 बचा कितना 1 16 हुआ 14 का 14 बचा कितना है 2 बचा शेष 2 बचा ना। तो यहाँ पर यहाँ 14 तो है ही है। अब यहाँ पर भाजक मेरा कितना आया भागफल 11 आया तो भागफल 11 प्लस शेषफल कितना आया 2 आया, यहाँ 2 दे दिए। समझ में आ गया यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत ठीक। अब यहाँ पर देखिए कि HCF यदि हमको कभी ज्ञात करनी हो तो HCF में जब तक कि शेष मेरा 0 नहीं आ जाए तब तक हम क्या करेंगे ये चलते रहेंगे। समझ में आ गया। तो यहाँ पर मेरा HCF में शेषफल 0 है, शेषफल 0 है यहाँ पर नहीं है 0 2 है शेषफल ना। तो शेषफल को 0 प्राप्त करने के लिए तब अब करेंगे क्या तब यहाँ पर देखिए इसका जो ये भाजक होगा भाजक को क्या करेंगे यहाँ भाज्य बना देंगे। क्या बना देंगे भाज्य बना देंगे, ठीक है ना। समझ में आया। अब भाज्य जैसे ही बनाए तो यहाँ भाज्य हो गया बराबर। यहाँ पर शेष कितना है मेरा 2 है। तो शेष जो रहेगा शेष को हम क्या बना देंगे भाजक। क्या बना देंगे भाजक। तो शेष में मेरा कितना है 2 है। तो यहाँ पर कितना हो गया 2। अब 2 को कितना से गुना करेंगे ताकि 14 आएगा 2 सते 14 होता है ना। तो 2 सते 14 हो गया। शेष कितना बचा 0। तो जैसे ही मेरा शेष 0 आ गया तैसे हम बोल सकते हैं कि HCF मेरा कितना आ गया इसका भाज्य।
तो भाजक 2 है तो 2 हो गया आंसर। समझ में आ गया? ठीक। नेक्स्ट है 28 और 196 का एचसीएफ ज्ञात करनी है। एचसीएफ ज्ञात करनी है कौन विधि से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। ठीक है ना? समझ में आया? बनेगा? तो देखिए यहाँ कितना कितना दिए, यहाँ देख लीजिए। ठीक है ना? समझ लीजिए पहले तो कितना दिए, 28 और 196 दिए, ये ना। तो 196 जो हुआ मेरा क्या हुआ, ये भाज हुआ मेरा, 196 भाज हुआ ना। तो 196 मेरा यहाँ पर भाज हो गया बराबर भाजक। तो भाजक मेरा कितना है यहाँ? 28 भाजक हो गया, 28 हो गया भाजक। अब 28 को किससे हम मल्टीप्लाई करेंगे ताकि मेरा 196 आ जाएगा? बताइए। यानी 28 मल्टीप्लाई कितना करेंगे जो कि 196 आएगा। देखिए देखिए भाग, देखिए देखिए कितना कितना बार में होता है। नहीं, गलत है। सात बार में देखिए तो पता है, 7 बार में टूटने देखते हैं कि मेरा 28 गुना 7 कितना होता है? 196। तो शेष कितना बचा मेरा? 0 आ गया ना। तो जैसे ही 0 आ गया तो मेरा एचसीएफ कितना आएगा? 28। ठीक, समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? ठीक, बन जाएगा। अब ठीक बनाइए। तो अब 15 और 83 का एचसीएफ ज्ञात करें। 15 83 का देखिए कितना है? 15 और 83 का एचसीएफ ज्ञात कर रहे हैं, नहीं है ना? कौन विधि द्वारा? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। ठीक, तो यहाँ देखिए सबसे पहले यहाँ पर 15 और 83 का निकालते हैं एचसीएफ। तो मेरा यहाँ पर देखिए भाज्य मेरा कितना हुआ? 83 हुआ। तो भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुना भागफल। तो भागफल कितना आएगा? यानी 15 को कितना बार पढ़ेंगे ताकि 83 आएगा? 15 पचे 75, 15 छके 90, 90 होता है। तो 90 क्या होता है मेरा? ज्यादा हो जाता है, होता है ना? देखिए 15 का है 15, 15 गुना 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 15 पचे 75, 15 छके 90। तो 90 क्या हो गया? इससे ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है ना। तो इससे कम मेरा क्या है? 75 है। कई बार में? 5 बार में। तो 5 बार में प्लस शेष फल कितना बचा है? यहाँ पर है कितना? 83 है। और वहां पर कितना आया? 75 आया। तो 75 को घटा देंगे तो बचा कितना? 3 में 2 गया 1। और यहाँ बचा कितना? 8, 8 में 7 गया, अरे मिस्टेक कहीं हुआ है, 75 होगा नहीं, 13 हुआ। 13 में यहाँ कितना बचा? 8 5 13, 8 बचा। 7 में 7 गया, खत्म। कितना बच गया यहाँ? 8 बच गया। ठीक है ना? अब यहाँ पर प्लस में कितना हो गया मेरा? शेष 8 हो गया। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि मेरा यहाँ पर भागफल कितना है? भागफल है भाजक। 15 शेषफल मेरा 0 आया यहाँ? नहीं आया। तो शेषफल जब तक 0 नहीं आए तब तक क्या करेंगे? चलते रहेंगे। तब शेषफल 0 नहीं है, चलते रहेंगे। तब सबसे पहले यहाँ पर देखिए मेरा भाजक कितना है? 15 है। 15 बराबर यहाँ कितना है? शेष 8 है। 8। अब 8 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 15 आएगा? एक बार में। तो 8 है 8, बचा कितना इधर? 7 बचा। तो यहाँ कितना हो गया? 7। अब यहाँ थोड़ा दीजिए, यहाँ पर कितना है? 15 और यहाँ 8 और 7 आया, ये ना। तो शेषफल कितना आया मेरा? 7। 0 आया? नहीं आया। तब यहाँ पर मेरा कितना है? 8 है। तो यहाँ पर आ गया कितना? 8 बराबर। यहाँ पर इसको बना दिए क्या हम? भाजक। क्या बनाए? भाजक। तो भाजक गुना भागफल। तो भागफल कितना? यानी कि 7 को कितना बार पढ़ेंगे जो कि 8 आएगा? 7 है 7, 7 दूनी 14, 14 तो अधिक हो रहा है, अधिक ना हो रहा है। और 7 क्या हो रहा है? इससे कम हो रहा है। तो कम हो रहा है। तो यहाँ 8 में 7 घटा दिया तो यहाँ कितना बचा? शेष 1 बचा। तो यहाँ 1 हो गया। शेष 0 आया? नहीं आया। अब यहाँ पर कितना है मेरा? 7 है। या भाजक में कितना है? 7 है ना।
तो हमेशा भाजक को यदि शेषफल 0 नहीं आए तो भाजक को क्या बना देंगे हम, भाज्य। क्या बना देंगे, भाज्य बना देंगे। तो यहाँ भाजक मेरा 7 है तो इसको बना दिए क्या, भाज्य बना दिए। तो 7 हो गया बराबर, यहाँ शेष कितना है, 1 है तो शेष को क्या बना दिया, भाज्य, भाजक बना दिए। तो भाजक 1 हो गया। अब 1 को कितना बार पढ़ेंगे ताकि 7 आएगा, 1 7 7, शेष कितना बचा, 0 बचा, शेष 0। अब यहाँ जैसे ही शेष मेरा 0 आ गया तो ऐसे मेरा HCF कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए अब बना के दिखाइए। देखो 19 और 361, 19 और 361 का HCF यहाँ पर कितना है, 4052 है, 12576 है, ये ना। तो सबसे पहले यहाँ देखिए कि ये मेरा क्या हुआ, भाज्य हुआ। ये क्या हुआ मेरा, भाज्य हुआ। ये मेरा क्या हुआ, भाजक हुआ। क्या हुआ मेरा, भाजक। यानी कि इसको हम A बोल सकते हैं और इसको हम क्या बोलेंगे, B। क्या बोलेंगे, B। समझ में आ गया। तो यहाँ पर A का मान है 12576, तो यहाँ ले सकते हैं 12576, जो यूक्लिड विभाजन परिमिका है क्या, A बराबर B। ये तो है, यही है ना यूक्लिड विभाजन परिमिका, या तो एल्गोरिथम। समझ में आया। तब यहाँ पर 12576 हो गया बराबर, इधर भाजक मेरा कितना हुआ, 4052। 4052 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे ताकि मेरा 12576 आ जाएगा, यही ना है। तो यहाँ सबसे पहले देखो, यहाँ 4000 है और यहाँ कितना है, 12000 है। तो 4000 को यदि 3 से गुना करते हैं तो 4 का 4, 4 4 दिया 12000 आ जाएगा, आएगा ना। तो 3 से गुना कर दीजिए। तो 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ गुना करके देखते हैं। तो 4052 और 3 गुने 3, 3 ने 6, 5 दिया 15 के 5 हुआ, बचा 1, 3 0 0 1 हुआ, 4 दिया 12, यानी कि 12156 आया। कितना आया, 12156। कितना बार में, 3 बार में। अब यहाँ पर देखिए कि 12156 हुआ, ये गुना करने के बाद यहाँ पर मेरा कितना है, 12576 है, ये ना। तो 12576 जो है उसमें से इतना जो गुना करके आया इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटा दिया तो कितना बचा मेरा, तो 12576 और इसमें घटा दीजिए 12156। तो 6 में 6 गया 0, 7 में 5 गया 2, 5 में 1 गया, कितना बचा 4, 2 में 2 गया खत्म, 1 में 1 गया खत्म। तो कितना बचा, 420। तो शेष में मेरा कितना हो गया, 420। अब यहाँ पर देखिए कि हम लोग पढ़े थे कि जब तक कि यदि HCF निकालनी हो तो जब तक मेरा शेष 0 नहीं आ जाता है तब तक हम क्या करेंगे, चलते रहेंगे। अब यहाँ तब आगे टर्म कैसे बढ़ेंगे, तो आगे टर्म करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसका जो भाजक होता है इसको हम क्या बना देंगे, भाज्य। क्या बना देंगे, भाज्य बना देंगे, ठीक ना। तो भाज्य बना दिए। तो यहाँ पर भाजक में मेरा कितना है, 4052 है, ये ना। तो इसको भाज्य बनाए बराबर, इधर भाजक बना दिए। क्या, इसका शेषफल जो बचा था उसको हम क्या बना दिए, भाजक बना दिए। क्या बना दिए, भाजक बना दिए, ठीक ना। समझ में आया। तो यहाँ भाजक बनाए तो यहाँ पर कितना हुआ, 420। अब 420 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो कितना हो जाएगा, 4052 हो जाएगा, बताइए। तो यहाँ देखिए सबसे पहले कि यदि 4 को 9 से गुना करता है तो 9 जगह 3600 होता है, 400 है ना। तो 9 जगह 3600 होता है। और 10 से करता है तो 10 के 4000 हो जाता है। लेकिन यहाँ पर 20 है तो 20 को फिर 10 से गुना करता है 200, तो 4200 हो जाएगा ना। और यहाँ पर कितना है, 40 से 100 है, 4000 है ना। तो यहाँ पर यह क्या होता है, ज्यादा हो जाता है 10 से ज्यादा, 10 से मतलब करता है तो ज्यादा हो रहा है, तब 9 से कर दीजिए। तो 9 से करेंगे तो कितना होगा, गुना करके देखिए। तो 420 हो गया और गुना 9, तो यानी कि 9 दूनी 18 करिए 8 1, 9 चौके 36 1 37, 9 दूनी 18 क्या, 9 चौके 36 1 37, 3780 हुआ। कितना हुआ, 3780। अब 3780 हो गया इधर, 3780, 38 39 40 41 42, ठीक है 3780। अब यहाँ पर कितना है मेरा, 4052 है। और यहाँ गुना करके मेरा कितना आया, 3780 आया ना। तो यहाँ पर इसमें इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 4052 घटाओ 3780, तो बचा कितना, 2। यहाँ 15 हुआ, 15 में 8 गया 7 बचा, यहाँ बचा कितना 9, 9 में 7 गया 2, 272 बचा। कितना, 272। तो 272 मेरा क्या हुआ, शेष हो गया। क्या हुआ, शेष हुआ। ठीक, समझ में आ गया यहाँ तक। अब यहाँ पर मेरा शेष आया 272, जबकि 0 आना चाहिए, मतलब जब तक 0 नहीं आएगा तब तक क्या करोगे, चलते रहेंगे। तो चलते रहेंगे तो यहाँ पर 272 शेष आया, तब 0 प्राप्त करने के लिए फिर क्या करेंगे, तो इसका जो ये भाजक है इसको क्या बना दिया, हम भाज्य बना दिए। क्या बनाए, भाज्य बना दिए। तो भाज्य में मेरा कितना बन गया, 420 भाजक था तो इसको भाज्य बनाया, यहाँ 420 हो गया बराबर, इधर कितना हुआ 272। अब 272 को कितना बार पढ़ेंगे, 420 आएगा। तो 272 को एक बार पढ़ते हैं तो 272 होता है,
और 2 बार बढ़ते हैं तो क्या होता है 500 लगभग हो जाएगा, 500 से ऊपर चल जाएगा तो 420 से ज्यादा हो गया ना है। तो जब 420 से ज्यादा बन गया तब यहाँ पर क्या करेंगे 272 का 272 कर दिए। ठीक, समझ में आया। अब यहाँ पर गुना करके 272 आया, यहाँ पर है कितना 420 है, तो 420 में 272 जो आया उसको घटा देते हैं। कितना बचा 8, यहाँ बचा कितना 11, 11 में 7 गया 4, यहाँ बचा 3, 3 में 2 गया 1, 148। कितना बच गया 148। अब यहाँ पर मेरा कितना है 272 है, तो यहाँ जो मेरा भाजक है 272 इसको क्या बना दिया भाज्य बना दिए। क्यों बनाए, यहाँ पर देखिए यहाँ शेष मेरा 0 नहीं है ना आया है, इस कारण से जितना भाजक होगा उसको भाज्य बनाएंगे, जब तक शेषफल नहीं आ जाए 0 तब तक हम क्या करेंगे आगे चलते ही रहेंगे। ठीक है ना। तब यहाँ पर 272 आया तो यहाँ पर कितना हो गया 272 बराबर इधर कितना आया 148 है ना, तो 100 कितना हो गया 48। अब 148 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे जो 272 आएगा बताइए। 148 रखा है 148, 148 दूनी 148 गुना 2, 8 दूनी 16 करी 6 1, 4 दूना 8 1 9 और 2 का 2, 296। तो 296 से क्या हो रहा है ज्यादा हो रहा है 272 से ज्यादा हो रहा है ना, तब यहाँ क्या करेंगे 148 रखा है 148 कर देते हैं। यहाँ बचा कितना घटा 272 था उधर और इसमें आया कितना गुना करके 148, तो घटा दिया कितना बचा 12, 12 में 4 गया 4, यहाँ बचा कितना 6, 6 में 4 गया 2, यहाँ बचा 2, 2 में गया 1, 124 बचा। ठीक, कितना बचा 124, तो शेष हो गया मेरा कितना 124। ठीक, अब यहाँ 0 आया शेष नहीं ना आया, तो फिर क्या करेंगे इसका जो भाजक है उसको क्या बना देंगे भाज्य बना देंगे। तो यहाँ भाज्य बना दिया तो यहाँ पर 148 था तो यहाँ पर 148 आ गया। समझ में आया यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत इम्प्लाइज देके आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ 148 बराबर उधर कितना 124, तो 124 को एक बार पढ़ेंगे तो 124 और 148 है तो 124, 148 में 124 घटा देंगे तो कितना बचेगा यहाँ 24 में बचेगा। समझ में आया। 148 में 124 घटाएंगे तो 24 में बचेगा, तो 24 हो गया शेष 0 आया शेष नहीं ना आया। तब यहाँ मेरा भाजक कितना है 124 है तो इसको क्या बना दिया भाज्य बना दिया, तो 124 बराबर कितना आया यहाँ 24, और 24 को कितना बार पढ़ेंगे तो 124 आएगा बताइए। 24 से भाग दीजिए 124 में, 24 से भाग दीजिए 124 में, तो 24 पंचे कितना होता है 5 और 20 करीब 0 बचा 2, 5 दूने 10 2 12 120 होता है, तो 124 पंचे कितना होगा 120, तो बचा कितना 4 बचा। तो यानी कितना बार में 5 बार में, तो यहाँ पर 5 और प्लस यहाँ शेष कितना बचा 4 बचा, तो यहाँ 4 हो गया। ठीक, समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर शेष 0 आया, यहाँ तो 4 आ रहा है ना, शेष 0 आया नहीं आया 0, तब नहीं आया तब यहाँ पर देखते हैं इसका भाजक मेरा क्या है, भाजक क्या है मेरा 24 है। कितना है मेरा नहीं मेरा लाइट आ रहा है ना देखिए 124 हो गया और यहाँ शेष कितना बचा मेरा 4 बचा, तो शेष 0 आया नहीं आया। तो जब तक शेष 0 नहीं आता है तब तक क्या करेंगे चलते रहेंगे। तो अभी देखते हैं, अब यहाँ पर मेरा भाजक में कितना है 24 है, तो ये जो भाजक में 24 है इसको क्या बना दिया भाज्य बना दिया यानी ए बना दिया। ठीक है ना। तो 24 बराबर इसको अब शेष जो मतलब कि यहाँ आर जो था आर को बी बना दिया, क्या बना दिया बी बना दिया, तो बी यानी भाजक, तो भाजक बना दिया कितना 4। अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि गुना करने पर कितना आ जाए 24 यानी 24 आ जाए बताइए। 6 से 4 छके 24, तो शेष फल कितना बचा 0 बचा ना, 24 हुआ 24 में 24 गया तो 0। समझ में आया। तो 0 आया शेष, जैसे ही मेरा 0 आ गया शेष तैसे ही बोलेंगे HCF मेरा इसका भाजक, तो इसका भाजक कितना है 4 है, तो यानी 4 इसका हो गया आंसर। ठीक, समझ में आया। उतार लीजिए इसको सर वो ना सर ढलाई होती जा रहा है। हाँ उसको अभी भी किए थे।